दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप धन अर्जित कर अपने हर छोटे बड़े सपने को सच करना चाहते हैं? यदि जवाब हां है, तो इस बात को ध्यान से समझिए। जीवन में इंसान के सामने अक्सर दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का, जिस पर चलकर व्यक्ति सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है। दूसरा रास्ता है आलस्य, टालमटोल और केवल किस्मत के भरोसे बैठ जाने का, जो इंसान को पीछे ही रखता है। याद रखिए, सफलता कोई चमत्कार नहीं होती और न ही यह केवल भाग्य का परिणाम है। सफलता अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक सिद्धांत है जिसके कुछ तय नियम होते हैं। प्राचीन नीति ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम और कर्म पर भरोसा करता है, उसी का भविष्य उज्जवल होता है। जो व्यक्ति आलस्य को अपनाता है, वह अक्सर दूसरों पर निर्भर रह जाता है। दोस्तों, ये बातें केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। इन्हीं सिद्धांतों ने सामान्य लोगों को भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उन्हें इतिहास में एक अलग पहचान दिलाई है। इन नीतियों को अपनाकर ही एक साधारण बालक ने आगे चलकर विशाल साम्राज्य की बागडोर संभाली और पूरे आर्यावर्त में अपना परचम लहराया। इतिहास गवाह है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन इंसान को साधारण से असाधारण बना सकता है। आज के दौर में भी दुनिया के बड़े उद्योगपति, अरबपति और प्रभावशाली लीडर्स इसी प्रकार के सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बना पाए हैं। दोस्तों, सच यही है कि आप अमीर हो या गरीब, पहले असफल रहे हो या नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सही समय पर सही दिशा में सही नियमों का पालन करता है। इसीलिए यदि आप सच में अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन 7 महत्वपूर्ण सूत्रों को ध्यान से समझिए। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देने वाली शुरुआत बन सकते हैं। आइए अब इन 7 सिद्धांतों को एक प्रेरक कथा के जरिए समझते हैं। बहुत समय पहले मगध के विस्तृत साम्राज्य के समीप एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक बालक रहा करता था। भोला के मन में बड़े बड़े अरमान थे। कभी वह खुद को ऊंचाइयों पर देखता, कभी अपार धन की कल्पना करता, तो कभी सोचता कि एक दिन अपने परिवार को हर सुख देगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके सपने केवल विचारों तक ही सीमित रह जाते थे। जैसे ही वह किसी काम को शुरू करने की ठानता, आलस्य उसे घेर लेता और काम अधूरा छूट जाता। वह अपने इरादों का जिक्र हर किसी से कर देता। मैं यह करूंगा, मैं वह हासिल करूंगा। धीरे धीरे गांव वाले उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ बैठे। लोग आपस में कहते, यह तो बस बातें करता है, कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं दिखाता। समय गुजरता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। इसके साथ ही भोला की बेचैनी और बढ़ती गई। एक दिन वह निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से गुजर रहे एक वृद्ध ने उसे देखा और बोले, बेटा, यदि सच में अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हो, तो तक्षशिला की ओर रुख करो। वहां सत्यवानी के आचार्य तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहां तुम्हारी उलझनों का समाधान अवश्य मिलेगा। यह सुनते ही भोला के भीतर एक नई उम्मीद जाग उठी। अगले ही दिन उसने लंबी यात्रा का निश्चय किया। महीनों तक कठिन रास्तों से गुजरते हुए अंततः वह तक्षशिला के प्रसिद्ध गुरुकुल पहुंच गया। उस समय आचार्य सत्यवानी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। भोला ने आगे बढ़कर विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी विद्वता के बारे में बहुत सुना है। कृपया मेरी परेशानी का मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में कैसी व्याकुलता है? भोला ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मेरे मन में अनेक सपने हैं। मैं धन अर्जित करना चाहता हूं, जीवन में सफलता पाना चाहता हूं और अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन हर बार मेरा आलस्य और इधर उधर भटकता मन मुझे आगे बढ़ने से रोक देता है। कृपा कर मुझे सही दिशा दिखाइए। आचार्य सत्यवानी ने गंभीर भाव से कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी आलसी या असफल क्यों न रहा हो, सफलता की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने आगे कहा,
सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अनुशासन। स्मरण रखो, जिस मनुष्य के जीवन में अनुशासन नहीं होता, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों के सहारे डगमगाती रहती है और कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। तुम चाहे जितने बड़े सपने देख लो, यदि तुम्हारे जीवन में नियम और संयम नहीं है तो वे सपने केवल कल्पनाएं बनकर रह जाएंगे। भोला ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, अनुशासन को इतना आवश्यक क्यों माना गया है? आचार्य सत्यवानी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि अनुशासन वही शक्ति है जो इंसान को आलस्य से बाहर निकालकर कर्म और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। आलसी व्यक्ति योजनाएं तो बहुत बनाता है, कभी यह करने की बात, कभी वह पाने की कल्पना, लेकिन कदम आगे बढ़ाने में पीछे रह जाता है। इसके विपरीत जो इंसान अनुशासित होता है वह कम बोलता है और प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास करता है। यही निरंतर प्रयास समय के साथ उसे बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा देते हैं। ध्यान रहे, अनुशासन का अर्थ केवल जल्दी उठना या समय पर कार्यस्थल पहुंचना भर नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने मन, इच्छाओं और भटकाव पर नियंत्रण स्थापित करना। यही वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियां अनुकूल हों या विपरीत अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता देती है। इसलिए समझ लो, अनुशासन के बिना सफलता केवल एक सपना बनकर रह जाती है, लेकिन अनुशासन के साथ असंभव लक्ष्य भी साकार हो सकते हैं। अब दूसरा नियम है समय का मूल्य समझना। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति इसे व्यर्थ गंवा देता है वह जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो सकता है। भोला ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे याद आया कि वह अपना अधिकांश समय बेकार की बातों, बिना उद्देश्य के घूमने और लोगों को अपने सपनों की कहानियां सुनाने में ही व्यर्थ कर देता था। आचार्य सत्यवानी ने आगे समझाया, देखो वत्स, सफल और असफल व्यक्ति के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। फर्क बस इतना है कि सफल व्यक्ति हर क्षण का सोच समझकर उपयोग करता है। वह आलस्य, टालमटोल और निरर्थक चर्चाओं में अपना समय नहीं गंवाता। यदि तुम सच में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो हर दिन को ऐसे जियो जैसे वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। सुबह से लेकर शाम तक का प्रत्येक घंटा तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाना चाहिए। भोला ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समय का मूल्य समझ में आ गया है। मैं संकल्प लेता हूं कि अब से अपने हर पल का सही उपयोग करूंगा। आचार्य ने फिर गंभीर स्वर में कहा, अब सुनो, तीसरा नियम, आत्मसंयम। जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इंसान का सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर छिपा होता है। आलस्य, क्रोध, लोभ और चंचलता, यही वे आंतरिक बाधाएं हैं जो मनुष्य को भीतर से कमजोर करती हैं। भोला मन लगाकर सुन रहा था। उसे याद आया कि कैसे हर बार उसका आलस उसे पीछे खींच लेता था। कभी बेवजह देर तक सोते रहना, कभी काम अधूरा छोड़ देना, तो कभी छोटी सी बात पर क्रोधित हो उठना। आचार्य सत्यवानी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम अपने मन को साध लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आत्मसंयम वही बल है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जिसने अपने भीतर के विकारों पर विजय पा ली, उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। भोला ने गहरी सांस लेकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे पहले अपने भीतर की कमजोरी को हराना होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से अपने आलस्य और भटकते मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा। आचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, अब सुनो चौथा नियम, संगति का चयन। स्मरण रखो, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वातावरण और जैसी संगति वह चुनता है। यदि तुम निरर्थक आदतों वाले और लक्ष्यहीन लोगों के साथ समय बिताओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार भी उसी दिशा में ढलने लगेंगे। उनकी सोच, उनका व्यवहार और उनकी दिनचर्या तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालने लगेंगे। लेकिन यदि तुम परिश्रमी, ईमानदार और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले लोगों की संगति चुनोगे तो तुम्हारा मन भी उसी मार्ग पर चलने लगेगा। आचार्य सत्यवानी ने समझाते हुए कहा,
संगति ही विचारों को आकार देती है और विचार ही कर्मों को दिशा देते हैं। कर्म ही अंततः भविष्य की नींव बनते हैं। यदि कोई कांटों के बीच बैठेगा तो चुभन स्वाभाविक है, और यदि सुगंधित पुष्पों के पास रहेगा तो उसकी जीवन शैली में भी वही मधुरता आएगी। भोला ने विनम्रता से सिर झुकाकर स्वीकार किया। गुरुदेव, अब तक मैं अपना समय गलत साथियों के साथ व्यर्थ चर्चाओं में गंवाता रहा। इसी कारण मेरा ध्यान भटकता रहा और मैं अपने कार्य पूरे नहीं कर सका। आचार्य ने दृढ़ आवाज में कहा, स्मरण रखो, समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य को कमजोर करता है। जो लोग स्वयं समय की कद्र नहीं करते, वे तुम्हें भी आगे बढ़ने से रोक देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अच्छे मित्रों, योग्य मार्गदर्शक और प्रेरणादायक वातावरण का चयन करो। यही तुम्हारी प्रगति का चौथा सिद्धांत है। हमेशा याद रखो, जैसी संगति होगी वैसा ही व्यक्तित्व और वैसा ही भविष्य बनेगा। अब पांचवा नियम है ज्ञान और निरंतर अध्ययन। वत्स, केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं होता। असली शक्ति ज्ञान में छिपी होती है। बिना ज्ञान के मनुष्य ऐसा है जैसे अंधेरे में चल रहा हो, उसे दिशा स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया सीखता है, पढ़ता है और अपने अनुभवों से समझ विकसित करता है, वही सही निर्णय लेने में सक्षम बनता है और कठिन परिस्थितियों को पार कर पाता है। भोला ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, इतना सारा ज्ञान मैं कहां से प्राप्त करूं? आचार्य सत्यवानी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो, पुस्तकों से, अनुभवी लोगों से और अपने अनुभवों से। यही वह सच्चा निवेश है जो समय के साथ तुम्हें सबसे बड़ा लाभ देता है। जो इंसान निरंतर सीखने की आदत डाल लेता है, उसका मन तीक्ष्ण और विचार गहरे हो जाते हैं। उसकी सोच स्पष्ट होती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनती है। यदि तुम अध्ययन और ज्ञान को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज्ञान ही वह वास्तविक संपत्ति है जो हर कठिन परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती है। भोला ने मन में संकल्प लिया कि अब वह प्रतिदिन पढ़ेगा, सीखेगा और स्वयं को बेहतर बनाएगा। यही उसकी असली ताकत बनेगी। आचार्य सत्यवानी ने संतोष से कहा, वत्स, ठीक कहा तुमने। ज्ञान और निरंतर अध्ययन ही सफलता का पांचवां सिद्धांत है और इसे अपनाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब छठा नियम सुनो, साहस और जोखिम उठाने की क्षमता। इस संसार में कोई भी बड़ा कार्य बिना साहस के पूरा नहीं होता। भय और संदेह मनुष्य को पीछे खींचते रहते हैं। जो व्यक्ति जोखिम उठाने से कतराता है वह ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने आगे समझाया, साहस का अर्थ केवल युद्ध भूमि में लड़ना या ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने और अनिश्चित परिस्थितियों में भी आगे कदम बढ़ाने का नाम ही सच्चा साहस है। वास्तविक साहस यह है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचाने, अपने भय का सामना करे और हर चुनौती में स्वयं को परखे। जो इंसान सोच समझकर उचित समय पर जोखिम उठाता है, वही अवसरों को पहचानकर उनका लाभ ले पाता है और अपने भविष्य को स्वयं गढ़ता है। भोला ने संकोच से पूछा, गुरुदेव, यदि मुझसे गलती हो जाए तो? आचार्य सत्यवानी मुस्कुराए और बोले, त्रुटि करना मानव स्वभाव है, लेकिन जो साहस रखता है वह अपनी गलती से सीख लेता है और आगे बढ़ता है। वही सच्चा विजेता कहलाता है। भय और आलस्य को अपने जीवन में स्थान मत दो। यदि तुम हिम्मत के साथ कदम बढ़ाओगे तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। भोला ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह डर के आगे नहीं झुकेगा। वह सही समय पर साहस दिखाएगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। आचार्य ने आगे कहा, अब सुनो सातवां और अंतिम नियम, निरंतर प्रयास और धैर्य। वत्स, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। चाहे ज्ञान हो, साहस हो, अच्छी संगति हो या कड़ी मेहनत, यदि निरंतर प्रयास और धैर्य नहीं है तो सब अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाता रहता है, अंततः वही सफलता तक पहुंचता है। असफलताएं रुकावट नहीं होती, वे केवल परीक्षा होती हैं जो तुम्हारे धैर्य और संकल्प को परखती हैं। यह मत सोचो कि पहली ही कोशिश में सब कुछ सही हो जाएगा।
हर प्रयास तुम्हें लक्ष्य के थोड़ा और निकट ले जाता है। निरंतरता और धैर्य ही वह शक्ति है जो कठिन दिखने वाले कार्यों को भी संभव बना देती है। भोला ने दृढ़ निश्चय से भरी आंखों के साथ कहा, गुरुदेव, अब मुझे स्पष्ट हो गया है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करता रहूंगा और धैर्य नहीं छोड़ूंगा। आचार्य सत्यवानी ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, यही 7वां और अंतिम सिद्धांत है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। आचार्य सत्यवानी से सफलता के ये 7 सिद्धांत सुनने के बाद भोला का मन शांत, दृढ़ और आत्मविश्वास से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन इन नियमों को अपने जीवन में उतारेगा और कुछ बड़ा करके दिखाएगा। गुरु का आशीर्वाद लेकर वह अपने गांव लौट आया और वहां पहुंचते ही इन शिक्षाओं का नियमित अभ्यास शुरू कर दिया। समय के साथ उसका व्यवहार, उसकी आदतें और उसकी सोच बदलने लगीं। धीरे धीरे वह केवल अपने गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके जीवन ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा, मजबूत संकल्प और लगातार प्रयास से कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 7 सिद्धांतों में से कौन सी आदत आप पहले से अपनाते हैं और किस पर अभी काम करना बाकी है। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इन नियमों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। धन्यवाद।